हेलो दोस्तों, फोटान स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अब तक हम स्क्वायर रूट का अध्ययन किए थे। आज हम अध्ययन करेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट का पहले क्यूब रूट निकालने से पहले हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे क्यूब का मतलब होता है तीन घात। तीन घात किसी भी संख्या पर आ जाती है। जैसे लाइक समय बताएं, एक पर तीन घात का मतलब होता है एक गुणे एक गुणे एक, तीन बार गुणा करना ही क्यूब होता है। दो का क्यूब करेंगे तो दो गुणे दो करना पड़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा मतलब 8। तीन का क्यूब करेंगे तो तीन गुणे तीन 27। चार का क्यूब करेंगे चार गुणे चार 16 चौका 64। पांच का क्यूब करेंगे पांच गुणे पांच 5 पचे 25 पचे 125। छह का क्यूब करेंगे छह गुणे 6 36 36 छके लेते हैं। 6 6 36 6 मतलब 3 36 18 3 21 216। 7 का क्यूब का मतलब होता है 7 गुणे 7 मतलब 7 7 49 49 गुणे 7 7 9 6 और 7 चौक 28 6 34 343। 8 का क्यूब मतलब हो जाएगा 8 गुणे 8 और जब 8 बटे 64 64 बटे तो 64 गुणे 8 8 चौका 32 के 2 8 छका 48 48 30 51 512। 9 का क्यूब 9 गुणे 9 हो जाता है 9 9 81 81 गुणे 9 करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 अठे 72 729। और 10 का क्यूब हो जाता है 10 गुणे 10 बराबर हो जाता है 1000। इस तरह से देखेंगे हम लोग कि 1 से 10 तक की संख्याओं का क्यूब घन हमने निकाला। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000 हो जाएगा। घन का मतलब होता है तीन बार, एक ही संख्या का तीन बार गुणा किया जाता है तो उसे हम घन कहते हैं। अब परेशानी इस बात की है कि घनमूल निकालेंगे कैसे। घन तो निकालना है, घन का मतलब है, घन का मतलब यही है कि किसी संख्या का तीन बार गुणा किया जाए। उसी संख्या में तीन बार गुणा किया जाता है तो घन निकल के आता है। तो घनमूल भी ऐसे ही होगा। घनमूल का मतलब होगा कि कोई संख्या तीन बार लिखी होगी तो उसको हम एक बार लिखें। जैसे हम 8 का घनमूल की बात करें, 8 के घनमूल की ऐसे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 2 में 4 4 गुना 8 हो गया। अब तीन बार चूंकि लिखा गया, हमको क्यूब रूट निकालना है, इसलिए इसका क्यूब रूट 2। स्क्वायर रूट में होता था क्या, दो संख्याओं को एक साथ लेते थे। यहां पर हम तीन संख्याओं को एक साथ लेंगे, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तीन घात होता है तो तीन संख्याओं को एक मानेंगे तो तीन बार दो लिखा गया है, इसलिए उसका घनमूल 2 हो जाता है। आज हम ऐसे सभी संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। तो हमें जो बड़ी से बड़ी संख्याएं होंगी, बहुत बड़ी संख्याएं होंगी, उनका घनमूल कैसे निकालेंगे, इसका हम अवलोकन करें, इसको हम देखें थोड़ा सा, तो हमें ये पता चलता है कि 1 से 9 तक की संख्या यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 1 के क्यूब में इकाई के स्थान पर 1 है, और 8 के क्यूब में इकाई के स्थान पर 2 है, 7 के क्यूब में इकाई के स्थान पर 3 है और 4 भी होगा, 4 के क्यूब में इकाई के स्थान पर 4 है, और 5 के क्यूब में इकाई के स्थान 5 है, 6 के क्यूब में इकाई के स्थान 6 है, 7 नहीं 3 के क्यूब में इकाई के स्थान पर 7 है,
और 8 2 के क्यूब में इकाई के स्थान पर 8 है और 9 के क्यूब में इकाई के स्थान पर 9। हम इसे देखेंगे एक तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और अंतिम में 9 भी हो जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी वो उसकी इकाई एग्जाम्पल हम लेते हैं और उससे बात कंफर्म हो जाएगी। आप लोगों को एग्जाम्पल के तहत समझाएंगे तो आप लोगों को बात आसानी से समझ में आएगी। 1 7 5 7 6 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास तो एक ही मेथड होता है, वो भी फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड और फैक्टर मेथड के हिसाब से हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 3 का पेयर बनाएंगे और 3 3 का पेयर बनाने के बाद एक पेयर में से एक लेंगे, फिर गुणा कर लेंगे, जो उत्तर होगा वो क्यूब रूट हो जाता है। यहां पर हम एक ट्रिक बताएंगे जिसके हिसाब से इतनी बड़ी संख्या का, चाहिए इससे बड़ी संख्या का घनमूल हम मात्र 1 या 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं। हम स्क्वायर रूट में 2 2 का जोड़ा बनाते थे, यहाँ पर क्यूब रूट है इसलिए हम जोड़ा 3 3 का बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से बाएं से जोड़ा बनाते हैं तो 6 7 5 का एक जोड़ा होगा और क्योंकि इसमें कुल 2 ही अंक मिल रहे हैं 17 होगा। अब हमें पता कर रहा है 6 1 से 9 1 से 10 तक की किस संख्या के क्यूब में 6 आता है इकाई के स्थान पर। तो हम देखें 6 के क्यूब में इकाई के स्थान पर 6 है, इसलिए हम 5 7 6 के का जो घनमूल निकलेगा उसके इकाई के स्थान पर 6 लिख सकते हैं। अब बात और 6 लिखने के बाद इन तीनों की बातों को हम समाप्त कर देते हैं, इनको भूल जाते हैं कि 6, क्योंकि इसका स्थान पर मैंने 6 लिख दिया है। अब बात बची है 17 की। अब देखेंगे 17 किन घनों के बीच में है। 17 देखेंगे 8 और 27 के बीच में है। जो 17 है 17 बचा हुआ है वो 8 और 27 के बीच में है। 8 और 27 के बीच में होने के कारण हम उसका घनमूल 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। तो जिस संख्या के बीच में होता है उसकी छोटी संख्या लेते हैं। तो हम 3 तो लेंगे नहीं, जस्ट कम 17 से जस्ट कम पूर्ण घन संख्या जो होती है उसी को लिया जाता है। तो 17 से जस्ट कम 2 यहां पर इसका उत्तर कुछ नहीं करना है, मात्र हमें 1 से 10 तक की चाहे 1 से 9 तक की संख्याओं का घन याद करना है और याद करने के बाद संख्याएं जितनी बड़ी होंगी सबका हम 1 सेकेंड में मात्र हम उसका घनमूल निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ऐसे हैं 42,875 का घनमूल निकालते हैं। अब देखेंगे कि हम पेड़ बनाएंगे यहाँ 3 का। अब 875 के को हम देख करके इसके इकाई के अंक को देख करके हम बताएंगे कि इसके घनमूल में इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए। हमारे पास से सीरीज है, एसआरडी है हमारे पास, तो हम देखेंगे किसके घन में 5 आता है। तो देखिए 5 के घन में 5 आता है, तो हम इन तीनों के स्थान पर 5 लिख के इन तीनों को भूल जाएंगे। 8 7 5 को हम यहाँ 5 लिख के भूल जाएंगे। बात बच गई 42 की और देखेंगे कि 42 किन 2 घनों के बीच में होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 27 और 64, 27 और 64 के बीच में है, क्योंकि 42 से जस्ट कम वाली संख्या जो है वो 3 है और ये हो जाता है इसके स्थान पर 3 लिख लेंगे, इसका घनमूल। एग्जाम्पल और लेते हैं 19,683 का घनमूल निकालने के लिए बराबर। अब देखेंगे बेटा हम पेयर बनाएंगे उसी हिसाब से। यहां पर एक और पेयर बनाएंगे
683 माने इकाई के स्थान पर 3, इसमें देखें इकाई के स्थान पर 3 का किस संख्या के अंत में होता है 7 पे, इसलिए 683 के इकाई के स्थान पर 7 होना चाहिए। और 19 जो होता है 8 और 27 के बीच में है, वह 2 से जस्ट अधिक है, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड मुश्किल से लगेगा। यदि कैलकुलेशन हमारा फास्ट है कैलकुलेशन, तो हम उसको कर सकते हैं कि 1 सेकेंड ही लग सकता है ऐसे बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए। एक और अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, 31 44 32, 31 44 32 का घनमूल सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पर 432 लिखा हुआ है, तो 432, 32 का मतलब इकाई के स्थान पर 2 है। जब इकाई के स्थान पर 2 है तो हम देखेंगे किस घन के इकाई के स्थान पर 2 होता है, तो वो है 512, इसके इकाई के स्थान पर 2 है और उसका घनमूल होता है 8, इसलिए हम इकाई के स्थान पर इसे घनमूल के इकाई के स्थान पर 8 लिख देंगे। बात बचती है 314 की, और 314 216 और 343 के बीच में है, तो उससे जस्ट कम वाली संख्या होती है 6, इसलिए निकल जाएगा 5। और अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं आप लोगों को, 970 299 का क्यूब रूट निकालना है। हम पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बन गए, 299 के का इकाई अंक 9। हम यहां देखेंगे कि इकाई के किस संख्या के घन में इकाई के स्थान पर 9 आया है, तो वो संख्या है 9, क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है और 729 में इकाई के स्थान पर 9 है, तो यहाँ भी इकाई के स्थान पर 9 है, तो इसके घनमूल में इकाई के स्थान पर 9 हो जाएगा। अब बात करनी है 970 की, तो 970 729 और 1000 के बीच में होता है, और उससे जस्ट कम वाली संख्या वो है 9, और उसका जाएगा 99। इस तरह से देखा जाए तो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा किसी संख्या का घनमूल निकालने में। ऐसे बशर्ते हमें ये याद होना चाहिए 1 से 9 तक का घन हमको याद है, और ये पता होना चाहिए कि उसकी इकाई के स्थान पर क्या है, उसका घन क्या होता है। तो हम ऐसे ऐसे प्रश्नों का हम मात्र 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। यदि आप एकेडमिक विद्यार्थी हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, तो घनमूल निकालने के लिए ये ट्रिक ज्यादा मददगार होगी, ज्यादा समय बचाएगी। और इस तरह से हम अगली वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।